हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शेर ड्रामे का एपिसोड 10 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि रई शाह ज़मान का भाई जो है वो उसका दुश्मन बन चुका है। यहाँ पर वो अपने बेटे के साथ बैठकर तरकीब लड़ा रहा होता है और उसे कहता है कि आज हमारा ऑफिस में आखिरी दिन है। मेरे भाई ने मुझे इस कंपनी से और तमाम कारोबार से बेदखल कर दिया है, लेकिन मैं जो है इसका बदला ज़रूर लूँगा। यहाँ पर नसीम की शादी हो रही होती है और रई शाह ज़मान अपनी बेगम से कहता है कि जो कुछ भी हमने शेर के लिए तैयार किया है वो सब कुछ तुमने नसीम के लिए भी ज़ेवर तैयार किया है। जिस पर उसकी बीवी तहमीना कहती है जी हाँ, सब कुछ वैसे ही तैयार किया। आए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर उसकी दूसरी बीवी जो है जब वो जाती है वहाँ पर और उसे कहती है कि आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि अब तो ढूंढ लिया ना, बताओ। जिस पर वो कहती है कि आप दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत हंस हंस के बातें करते हैं, लेकिन मुझे देखने के साथ ही आपके चेहरे के जाविये बदल जाते हैं। जिस पर वो कहती है कि हाँ, तो अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप आकर बैठ जाएँ। जिस पर वो कहती है कि मैं बारी बारी का गेम नहीं खेलती। यहाँ पर फहद जो है उसकी शादी नसीम के साथ हो रही होती है, लेकिन वो उसकी छोटी बहन पर दौड़े डाल रहा होता है। शेर जो है वो अपनी मंगेतर के साथ रिदा के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो वहाँ पर मेहंदी में भी आई होती है। शेर की भी साथ साथ शादी हो रही है, लेकिन उसकी जो है मायों का दिन अलग है। वो अपने हॉस्पिटल में जो है बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, जिस पर उसके ऑफिस का स्टाफ जो है उसे बाहर मुल्क स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका भिजवाना चाहता है। यहाँ पर जब वो अपने वालिद से डॉक्टर साहब के कहने पर बात करती है तो दादा और ताजे जो है वो साफ मना कर देते हैं कि जो गुल इसने खिलाया है इसके बाद अब ये बाहर मुल्क जाकर क्या चांद चढ़ाने वाली। जिस पर इसके वालिद जो है वो फ़ौरन इजाज़त दे देते हैं कि इसे बाहर मुल्क भेज दिया जाए, क्योंकि अब मैं इसकी किसी किस्म की भी कोई जो है वो इजाज़त जो है वो नहीं करूँगा। ये अपना काम खुद करे, अपना कमाए भी खुद और अपना खर्चा भी खुद पूरा करे, क्योंकि इसका मेरी विरासत से कोई अमल दखल नहीं है। रिदा और शेर की मायों का दिन भी आ जाता है। वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तहमीना को उसकी सौतन जो है वो बुरे बुरे ख्यालात से नवाज रही होती है कि आज तुम्हारी बहू ने इस घर में कदम भी नहीं रखा और देखो हमारा जो है कितना बड़ा नुकसान हो गया। यहाँ पर रई शाह ज़मान को कॉल आती है कि फैक्ट्री में आग लग गई है। वो अपने भाई को और अपने बेटे को बताता है, जिस पर शेर कहता है मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। दोनों बाप बेटे जब रवाना होते हैं तो पीछे जो है एक ट्रक इनका पीछा कर रहा होता है और साथ साथ आगे भी एक ट्रक होता है, जिस पर शेर को कुछ खतरा लगता है और वो गाड़ी जो है खाई में गिरा देता है, जिससे इन दोनों का इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि रई शाह ज़मान जो है उसी वक्त जहाँ बहक हो जाते हैं। और शेर को जो 48 घंटे जो है वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन में डॉक्टर ने बताया होता है कि ये इसके लिए बहुत अहम है, वरना इसकी मेंटली हालत जो है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी। यहाँ पर उसकी माँ जो है सदमे से बेहोश होकर गिर जाती है और उसका भाई जो है वो इतने ड्रामेबाजी करके रोना धोना मचाता है कि सबसे ज़्यादा गमगीन वही है और उसकी मैयत जो है वो पूरे घर में कोहराम मचा देती है। यहाँ पर बाप जो है वो अपने घर में बताता है कि रई शाह ज़मान की जो है वो एक्सीडेंट में मौत हो गई है और अब ये तमाम जो है दुश्मनी ख़त्म हो जानी चाहिए। यहाँ पर उसकी बहन जो है वो अपने भाई की मैयत पर जाना चाहती है, लेकिन सब उसका रास्ता रोक देते हैं और उसके दोनों भाई जो है वो और उसकी बेगमें जो है वो मना कर देती हैं कि ये हमारी दुश्मन है, अब ये इस घर में कभी नहीं आएगी क्योंकि हम सब इससे नफरत करते हैं। लेकिन वो अपने भाई का आखिरी दीदार जो है वो करना चाहती है। माँ जो है वो अपने देवर को बताती है कि मेरे बेटे की जो है जो 48 घंटे का डॉक्टर ने टाइम दिया है कि इसकी जहनी हालत के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो है उसकी सौतन जो है वो घर का हाल बेहाल कर देगी और उसके शौहर की मैयत इस घर से उठ जाएगी। वो बिल्कुल तनहा रह जाएगी क्योंकि उसका शौहर और बेटा दोनों ही उससे छिन गए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।